आइए ब्राह्मण संत वंदना की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे सत्संग नीच व्यक्ति को भी सुधार देता है। आज ब्राह्मण संत वंदना के इस सत्र में हम जानेंगे कि आखिर संतों का स्वभाव कैसा होता है। क्या एक अच्छा व्यक्ति बुरों के बीच रहकर अपनी अच्छाई खो देता है, और क्यों बड़े बड़े देवता भी संतों की महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर पाए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। यानी कभी कभी भाग्यवश सज्जन व्यक्ति भी बुरे लोगों की संगति में पड़ जाते हैं, लेकिन वह वहाँ रहकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। वैसे जैसे ठीक सांप की मणि के समान होते हैं, जो सांप के साथ रहने पर भी उसके जहर से प्रभावित नहीं होती और अपनी चमक व गुण बनाए रखती है। फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। यदि आपके संस्कार मजबूत हैं तो आसपास की बुराई आपको प्रभावित नहीं करती है। एक बार एक संत नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी की धारा में बह रही है और वो डूबने वाली है। दयावश संत ने उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपनी हथेली पर उठा लिया। बिच्छू का तो स्वभाव ही है, जैसे ही बिच्छू हथेली पर आया उसने अपनी आदत के अनुसार संत को जोर से डंक मार दिया। दर्द के मारे संत का हाथ कांपा और बिच्छू फिर से पानी में गिर गया। संत ने दोबारा उसे निकाला। बिच्छू ने फिर डंक मारा, दोबारा भी डंक मार दिया। ऐसा 3 से 4 बार हुआ। अब देखिए, पास ही खड़ा एक व्यक्ति यह सब देख रहा था। उसने चिढ़कर कहा, महाराज आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि वह बार बार आपको काट रहा है, फिर भी आप उसे बचा रहे हैं। उसे मरने दीजिए ना। देखिए, संत ने कहा, मुस्कुराकर बहुत शांत स्वभाव से कहा कि यह बिच्छू एक तुच्छ जीव है जिसका स्वभाव है डंक मारना। जब वह अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं तो मनुष्य हूँ और संत हूँ। मैं अपनी करुणा और बचाने का स्वभाव कैसे छोड़ूं? जैसे बिच्छू के बीच रहकर भी संत ने अपनी दया नहीं छोड़ी, वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि, विधि बस सुजन कुसंगत परहि। आगे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि विधि हरिहर कभी कोविद जानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। विध हरिहर कवि कोविद जानी, यानी ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडित की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सक जाती हैं। देखिए, विध हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, यानी संत महिमा का वर्णन करने में सक जाते हैं। सोमूसन कही जात न कैसे, साख बनिक मनि गुण गन जैसे। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग बनिक यानी साग तरकारी बेचने वाले, साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। साग बनिक मणि गुणगन जैसे। आगे कहते हैं कि बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ। बंदौ संत समान चित, यानी मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र और न कोई शत्रु। जैसे अंजलगत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दो। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा है और जिसने उनको रखा है, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही
संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत का हृदय इतना विशाल है कि वे खुद को चोट पहुंचाने वाले को भी सुगंध यानी आशीर्वाद ही देते हैं। अंजलिगत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दो। आगे कहते हैं कि संत सरल चित जगत हित जानि सुभाऊ सनेहु बाल विनय सुन करी कृपा राम चरण रति देहु। यानी संत सरल चित जगत हित, संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। ऐसे उनके स्वभाव ऐसे हैं। और बाल विनय सुन करी कृपा राम चरण रति देहु। और स्नेह को जानकर यानी संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बाल विनय सुन करी कृपा राम चरण रति देहु।